वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रोराटा का क्वेश्चन किया था। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, अलग अलग हैं, दो फोर फीचर हैं, अलग अलग टाइम पर हैं और री इशू भी सारे शेयर्स नहीं हैं। यानी कि दो तीन अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 91 के साथ, बट एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन क्या है देखिए। कंपनी 50,000 शेयर्स इशू कर रही है जो कि 10 रुपीज़ का है। ओके, यानी कि प्रीमियम नहीं है। ये थोड़ा सा अच्छा है, सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, एप्लीकेशन आ गई 75,000 की। हमने दो कैटेगरी बना दी, एक 40 वाली, एक 35 वाली। 40 वालों को हमने 30 दे दिया, 35 वालों को हमने 20 दे दिया। ओके, सारे पैसे एडवांस वाले कहाँ चले जाएंगे? अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट में नहीं जाएंगे तो प्रोराटा कैसे बनेगा? ओके, एक है रामू इस कैटेगरी वाला, यानी कि जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है 1200 शेयर्स अलॉटेड हैं, तो अप्लाइड हम निकाल लेंगे रेशो से। 1200 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 1600 शेयर्स अप्लाइड आ जाएंगे। दूसरा है शामू इस कैटेगरी में जिसने 700 के लिए अप्लाई किया था, इसके अलॉटेड निकाल लेंगे। इनकी रेशो बना लेंगे, 7:4 आ जाएगी। 700 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 400। ओके, यानी कि टोटल शेयर्स हो गए ये वाले 2300। इससे हमें कोई लेन देना नहीं है। ये हो गए 1600 शेयर्स हमने फोरफिट करने हैं। इसमें से 1000 शेयर हमने बच्चों रीइशू कर दिए हैं, जिसमें शामू के सारे शेयर यानी कि 400 ये वाले और 600 इसके हमने रीइशू कर दिए हैं। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे वो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहली एंट्री, एज यू ऑल नो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वैसे इस चैप्टर के लिए ना एंट्रीज लिख लेनी चाहिए पहले, बस अमाउंट भरते रहो आपने, टेंशन खत्म ना, बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। चलिए, मेरे बच्चे भी हंस रहे हैं सारे। चलिए, तो पहली एंट्री हमेशा इसको देखते हैं, शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, यानी कि 75,000 इंटू 3, जो कि आ जाएगी 2 लाख। वेरी गुड। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। क्या फर्स्ट कॉल आएगा? चेक करना चाहिए। चेक करने का तरीका क्या होता है? एक तो देखिए, ये कोई भी हाफ नहीं है, ओके, हाफ से ज़्यादा है, और दूसरा अमाउंट भी ज़्यादा है। तो इस केस में कभी भी फर्स्ट कॉल की तरफ एडवांस अमाउंट बच्चों नहीं जाता। ओके, वो कब जाता है? जब इनमें हाफ का डिफरेंस हो और अमाउंट या तो सेम हो या कम हो। बात समझ में आ गई? रेशो प्रोपोर्शन है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो चेक जरूर कर लेना। कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे आ जाएंगे 2,25,000। यहाँ मैं हमेशा बताता हूँ एक्चुअल शेयर्स एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, यानी कि 1,50,000। अब क्या करना है? इनकी अलॉटमेंट चेक कर लो। 30,000 इनके पास शेयर्स हैं, 4 रुपीज़ के हिसाब से कितनी हो गई? 1,20,000 पर एडवांस कितना है? डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन यानी कि 30,000 ही एडवांस है, तो 30,000 एडवांस यहाँ लिख देते हैं, अलॉटमेंट में चला जाएगा। प्लस इसका चेक करो, 20,000 इंटू 4 अलॉटमेंट बनती है 80,000। एडवांस कितना है? डिफरेंस इंटू एप्लीकेशन मनी, यानी कि ये भी 30,000 ही है। कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? सॉरी, 45,000 है, 45,000 है। ओके, तो 45,000 एडवांस है, जबकि अलॉटमेंट कितनी बनती है? 80,000। तो सारे के सारे पैसे कहाँ चले जाएंगे? अलॉटमेंट में ही चले जाएंगे। एंट्री हो गई कंप्लीट। अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके बच्चों, क्या करेंगे? 50,000 शेयर पे 4 रुपीज़ मांग रहे हैं, यानी कि 2 लाख और 2 लाख। ड्यू की एंट्री हमेशा एक्चुअल शेयर्स और एक्चुअल अमाउंट से होती है, चाहे आए हों चाहे ना आए हों, चाहे एडवांस आ गए हों। ड्यू आपने पूरा करना है, वरना शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं डलेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट एंट्री, कितने पैसे मांगे हमने? 2 लाख। कितने आ चुके हैं? 75,000। क्या किसी के नहीं आए? हाँ नहीं आए। किसके नहीं आए? रामू के नहीं आए।
कितने शेयर्स पे नहीं आए? 1200 शेयर्स पे नहीं आए। 1200 शेयर्स पे 4 रुपीज़ कितने बनते हैं? 4800। ये तो होता है सिंपल क्वेश्चन, ओके, बट ये सिंपल तो है नहीं, मेंटोस ज़िंदगी है। तो क्या करेंगे? एडवांस अलॉटमेंट निकालेंगे इसकी। एडवांस अलॉटमेंट कैसे निकालते हैं? जो यहाँ से माइनस हो जाती है वो मैंने आपको बता रखा है, अप्लाइड अलॉटेड का डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी, बस सिंपल। ओके, एक्चुअली में देख लो कितने शेयर्स हैं, कितनी अलॉटमेंट मनी बनती है। ओके, एडवांस निकालना है कैसे? अप्लाइड अलॉटेड का डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी, ये याद रखना। ओके बच्चों, तो ये हो गए 1200 रुपीज़। कितने नहीं आए? 3600 रुपीज़ नहीं आए, माइनस कर देते हैं। लो जी, कितना आएगा? 1,25,000, एक बचे, 3 और गए 22, 1,21,400, राइट? यही है। चलिए जी, अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं, इसके शेयर यही फॉरफिट हो गए हैं। देखिए वहां पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, यानी कि एक स्टॉप लगा रखा है मैंने, विच मीन्स कि शेयर फॉरफिट यहीं पर करनी है। कर देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं? 1200। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 7 रुपीज़। 12 7 जा 84। 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितने लिखने हैं? जो नहीं आए। कितने नहीं आए? 3600 नहीं आए। क्या आया है इसका? 4800 रुपीज़ आए, आई थिंक, है ना। 4800 में कैसे निकाले? इसने 1200 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी दी है, विच इज़ 1200 इंटू 3600 प्लस एडवांस अलॉटमेंट 1200, ऐसे भी निकाल सकते हो। या इसने जब अप्लाई किया था बस तभी पैसे दिए थे, यानी कि 1600 शेयर्स पे 3 रुपीज़ 4800, जैसे मर्जी निकाल सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ओके, अब क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल, कितना अमाउंट आएगा? इसका कॉल का या फिर शेयर्स का? 48,800 into 3 का आएगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि 1200 शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए हैं बच्चों, इसलिए इन पे फर्स्ट कॉल ड्यू भी नहीं होगी। तो हमारी कितने शेयर्स पे ड्यू होगी? 48,000 इंटू 800 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये अमाउंट कितना बनेगा वो देखो, 00 146,400। लो जी, 146,400 इतने रुपए हमारे आने चाहिए थे। क्या आ गए हैं? नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि अब यहाँ पिक्चर में आ गए हैं शामू जी भी। ओके, कितने शेयर हैं शामू के पास? सिर्फ 400 शेयर्स हैं। क्या कोई फर्स्ट कॉल की एडवांस है? कोई एडवांस नहीं है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे? 400 शेयर्स पे पैसे माइनस करके लिख देंगे। तो 400 शेयर्स पे कितने? 3 रुपीज़, यानी कि 1200 रुपीज़ और नहीं आए, माइनस कर देते हैं जी। तो ये हो गया 1,45,200। लो, अब क्या करना है? इसके शेयर भी फॉरफिट कर लो, कर लेते हैं। ये तो और भी आसान है। क्या नहीं दिया इसने? बस फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसलिए फॉरफिट कर लिए। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं दिए? 1200 नहीं दिए। बाकी कितने दे दिए इसने? 4,000 रुपये टोटल मांगे थे, 7 रुपये दे दिए, 3 रुपये नहीं दिए। कॉल्ड, पेड, अनपेड, सो सिंपल। ओके, अब वो क्या कह रहा है? अब पढ़िए, सीखिए। वो कह रहा है इसमें से 1000 शेयर इशू कर दिए तो कर दो आंख बंद करके, कोई टेंशन नहीं है। लो जी, 1000 शेयर जो कि 10 रुपये का एक है, यानी कि 10,000 रुपये के शेयर्स हमने 8 रुपये के हिसाब से, यानी कि 8,000 रुपये में री इशू कर दिए और 2,000 रुपये का इनको हमने डिस्काउंट दे दिया। अब बच्चों कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है देखिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अब आपको सीखनी है, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ, 1200 इंटू 7 लिखा था, देख लेंगे। सीखिए, कैपिटल रिजर्व जो है बच्चों वो किस पे निकाला जाता है?
कैपिटल रिजर्व निकाला जाता है सिर्फ उन शेयर्स पे जो रीइशू हो गए हैं, जो फोरफिट करके हमने अपने पास रख रखे हैं, उनके ऊपर कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन नहीं होती है, याद रखना। अगर ये एक भी शेयर रीइशू नहीं होता तो कैपिटल रिजर्व भी हम नहीं निकालते, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता हमारा। क्योंकि हमने रीइशू कर दिया इसलिए कैपिटल रिजर्व निकलता है, बिना रीइशू के कैपिटल रिजर्व नहीं निकलता, और सिर्फ उन शेयर्स पे निकलता है जिनको हमने क्या कर दिया, रीइशू। तो दो लोग थे, एक रामू था और एक शामू था। रामू के कितने शेयर फॉरफिट किए हमने, 1200। शामू के कितने किए, 700। इस 400। इसके शेयर्स पे हमने कितने पैसे फॉरफिट किए, 4800। इसके शेयर्स पे हमने कितने पैसे फॉरफिट किए, 2800। ठीक है, यानी कि शेयर्स फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड, एक लाइन मारेंगे। अब लिखेंगे शेयर्स रीइशूड। शेयर्स रीइशूड, कितने शेयर रीइशू हो गए, इसमें से 600 और इसमें से पूरे, इस 400 पे जितना अमाउंट था एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब 1200 पे अगर 48 था तो 600 पे कितना, यूनिटरी मेथड, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, जो फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, ऐसे ही अमाउंट निकलेगा। तो ये अमाउंट कितना निकलेगा, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड यानी कि 4 रुपीज इनटू नंबर शेयर्स रीइशूड, यानी कि वैसे भी देखो हाफ है तो ये हाफ ही आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों हमारा टोटल अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स। क्या आ गया ये, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स। कितना आ गया ये, 5200। इसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया हमने, 2000। तो कैपिटल रिजर्व कितना आ गया हमारा, 3200। समझ में आ गया, चेक करो यही आंसर आ रहा है। यस सर। तो 3200 रुपीज हमारा क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर समझ में आ गई है तो बताओ, और कोई डाउट है तो आप पूछ लो। है कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है, इसको अच्छे से कर लो कॉपी, ये टेबल याद रखना। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स हैं, देन शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड, देन शेयर रीइशूड, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स, वो निकालना होता है हमें। यानी कि 400 थे, 400 ही है तो 250 का 250 आ जाएगा। 1200 पे 4800 तो 600 पे कितना होगा, यूनिटरी मेथड या जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। ठीक है, सिंपल। 1200 टॉफीज 4800 की आती है तो 600 टॉफीज कितने की आएंगी, सिंपल क्वेश्चन। 5वीं क्लास में बच्चों को सिखाते हैं, वैसे ही कैलकुलेट करना है। ये आएगा आपका टोटल अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर, और इसमें से हम ये डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छे से, कोई डाउट? ओके, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी बच्चों कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ओके, तो इस मेहनत का फल मुझे तभी मिलेगा जब आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया, 1 या 2 क्वेश्चन ही और निकलेंगे। 91 पे आ गए, 94 तक हैं, तो 94 तो मैं कराऊंगा। हो सकता है एक क्वेश्चन आपको और बीच में अच्छा करा दूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, विच इज़ इशू ऑफ डिबेंचर्स। टिल देन प्लीज टेक केयर।